शुभोदय बच्चों, नए साल की शुभकामनाएं। और आप लोगों का पाठ क्या है, वो बाल अदालत पाठ तो आप लोगों को पढ़ा है। अभी तक आप लोगों ने बाल अदालत में क्या है वो उन दोनों के बारे में सुने हैं। कौन कौन है? एक है घीसाराम और दूसरा है करोड़ीमल। इन दोनों में क्या है वो प्रकृति के नाश कर रहे हैं। ये प्रकृति को सही करने के लिए तो जरूरी है। इसमें यही बताया, घीसाराम ने क्या है अपने जो कुछ भी कार्य किया है वो गलती नहीं है ऐसा मान लिया है घीसाराम। लेकिन असल में देखे तो क्या है वो उन्होंने वो लकड़ी का व्यापारी है ना, ऐसा लकड़ियों को काटे तो लकड़ियों कहाँ से मिलते हैं? उन वृक्षों से। उन वृक्षों को काटने की वजह से प्रकृति में हम लोगों को जो स्वच्छ हवा देने वाले वृक्ष नहीं रहे तो क्या हो जाता, मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं और काल चक्र में भी बदलावट आता, समय पर बारिश नहीं गिरता, ये पूरा। और वो क्या है वो पानी नहीं मिले तो लोगों की क्या बहुत अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, ये पूरा होता है। लेकिन उसके बारे में तो वो उन्होंने घीसाराम ने ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से सरकारी वकील ने उनसे ऐसा कहा है। उसके बदले में वो सरकारी वकील ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद वो तब मालूम हुआ, तब भी मालूम नहीं हुआ, लेकिन वो उनके वकील ने क्या है वो विपक्षी वकील ने, घीसाराम के वकील ने ही खुद कहा है हमारे क्या है वो घीसाराम जी वो उतना पढ़े लिखे आदमी नहीं है, इसीलिए उसके ये सभी विषयों के बारे में नहीं मालूम है, ऐसा बताया गया। उसके आगे क्या हुआ है वो उनको जज साहब ने उनको तो न्यायाधीश ने उनको तो सजा दिया है। 100 पेड़ों को लगाना, 1 साल तक वो बढ़ने तक उनका क्या वो देखभाल करना और उनके पानी डालना, खाद डालना, ये पूरा उनके ऊपर लगाया गया है। हर एक का कर्तव्य क्या है, पेड़ों को नहीं काटना। अगर पेड़ को काटना चाहे तो उसके बगल में एक नया पौधा लगाकर उसको बढ़ने तक हम लोग सहयोग देना, तब भी हम लोग पेड़ को काटने के लिए कोशिश करना है। और वैसा उनकी सजा है वो घीसाराम का। उसके आगे कौन है? किरोड़ीमल। किरोड़ीमल ने क्या किया वो उन्होंने अपने फायदे के लिए उन्होंने एक फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री में से जो कुछ भी क्या है वो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाला पानी को वहाँ की नालियों में बहा दिया है। इस वजह से क्या है वो पानी नाली में से जो कुछ भी पानी वो पानी की वजह से भूमि में भी प्रदूषण होने लगा और फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो कुछ भी है वो जो कुछ भी धुआं आ रहे वो वहाँ के वातावरण को कलुषित करने लगी। वो हवा लेने की वजह से लोगों को क्या है अनेक प्रकार की बीमारियां तो आने लगी हैं, ये पूरा होने लगी है। अब उनको भी क्या है वो न्यायाधीश ने क्या फर्ज सुनाया और वहाँ के लोगों की संरक्षण करना और वो वहाँ के वातावरण को भी दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने क्या बताया गया है किरोड़ीमल को, उन्होंने जाने अनजाने में क्या है वो गलती क्या किया है, वो पर्यावरण को प्रदूषण किया। इसीलिए वो क्षति की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या है वो 1 सप्ताह के भीतर वो अपनी फैक्ट्री के जो कुछ भी पानी को इस्तेमाल कर रहे वो पूरे कचरे वाले नल को तो नहर को बंद करने के लिए, और उसके आगे क्या है वो उनके फैक्ट्री के चिमनियों को और ऊपर करने के लिए और वो हवा प्रदूषण ना होने के लिए उसके लिए वैसा सजा के लिए वो उन्होंने क्या है वो दंड के रूप में वो बताया गया है। पर्यावरण के प्रति उनके दायित्व में क्या बताया गया है वो अदालत ने बंद कर डालना और पर्यावरण स्वच्छ रहने तक योजना बनाना। अपनी आय में से 2% जितना वो कमाता है उसमें से 2% का वो उन्होंने लोगों की स्वास्थ्य के लिए खर्चा करने के लिए कहा गया है। ये है आप लोगों की 2 कहानियां बाल अदालत में एक बार आप लोगों को। इसके जरिए आप लोगों को पूछा जा सकता है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखिए, निबंध लिखिए, छोटा सा निबंध लिखिए। तब आप लोग पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एक निबंध लिखना है। पर्यावरण कैसे बना है? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण पर्यावरण। इधर पर्यावरण में क्या है, आसपास के वातावरण को ही कहा जाता है पर्यावरण। प्रदूषण का मतलब क्या है? जो कुछ भी वातावरण को कलुषित करना उसी को प्रदूषण कहा जाता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। वो क्या है वो? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।
इन 4 प्रदूषणों के बारे में भी आप लोग लिखना। और इसके साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय, आप लोगों का ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता। और उसके आगे क्या है, होने के कारण, रोकने के उपाय, उपसंहार, ऐसा आप लोग छोटा सा निबंध तो लिखना पड़ेगा। अब आगे हम इस पाठ में कौन सी प्रश्न दिया इसके बारे में तो बता दें। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए और ना तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, ना पीने के लिए स्वच्छ जल है। इस स्थिति का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों की वजह से क्या हो जाता है, मनुष्य तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, वो उनका जीवन काल कम होता है, जो भी जीवित रहता है बीमारियों से घिरे रहता है, अनेक प्रकार के बीमारियों का क्या है वो एक अकाल मृत्यु भी होने की संभावना है। इसीलिए क्या है इसीलिए हम लोग वातावरण में पर्यावरण में प्रदूषण होने के लिए रोकना भी है, और जो कुछ भी हो रहा है इन सभी को हम लोग रोकना और उसके आगे ध्यान देना हर एक का नागरिक का कर्तव्य है। उसके आगे क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा जहाँ तक हो सके तो वहां तक पेड़ पौधों को लगाना। अगर जो भी आदमी पेड़ को काटने लगे तो उसके बगल में एक नया पौधा लगाने के लिए क्या है उनसे कहना, और रोज उनके पानी डालना। और एक क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम किसी के वो जन्म दिवस हो या आपके जन्म दिवस हो, ऐसी स्थिति में एक नए पौधे के लगाकर पानी डालना और नए पौधे को दूसरों को क्या वो भेंट करना, ये पूरा कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, धुएंदार वाहनों को कम इस्तेमाल करना और ध्वनि प्रदूषण। किसी के घर में शादी या कुछ भी है तो क्या करते हैं, जोर जोर से आवाज तो लगाते हैं, उन आवाजों को बंद करने के लिए कोशिश तो करना है। और इसके आगे क्या है, हम जो कुछ भी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते उनसे संबंधित चीजों का यहाँ वहाँ नहीं फेंकना। हो सके तो क्या है सरकार जो कुछ भी हमारे लिए नगर पालिका जो प्रबंध करते हैं ना उसमें डालना है। और ऊपर से क्या है जो भी व्यर्थ पदार्थ है यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, मलमूत्र विसर्जन बाहर नहीं करना, ये पूरा कार्य तो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या है आप लोग पर्यावरण और क्या क्या कर सकते हैं आप लोग सोचो, और उसके आधार पर आप लोग लिखने के लिए प्रयास तो कीजिए। और क्या करना है आप लोग पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों के लिए आप लोग इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, पाठ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घीसाराम स्वयं को दोषी क्यों नहीं समझता था, उनका पुश्तैनी व्यापार है, वो तो उन लोगों पूर्वजों भी वो उसी पर आधारित होकर अपनी जीवन यापना किया है। इस वजह से घीसाराम स्वयं अपने आप को दोषी नहीं मानता है। इसीलिए आप लोग क्या है हर एक अपने कर्तव्य, अपने पेट पालने के लिए हम लोग क्या है सभी लोगों की उपयोगी जंगलों को काटना तो गलत है, ये बात तो स्वीकार करने के लिए घीसाराम तो तैयार नहीं है। और पाठ के आधार पर आप लोग और भी पंक्तियों को याद करके लिखना है, पाठ तो अच्छी तरह पढ़ना। न्यायाधीश ने घीसाराम से क्या सजा दी है, उनको गांव के वातावरण में 100 वृक्षों को लगाना और उसको क्या है बड़े होने तक वो उनका क्या है जल डालना और 1 साल तक वो उनका देखभाल करने के लिए दिया गया है घीसाराम को। और वो पाठ के अंत में आप लोग देखे तो मालूम हो जाता है आप लोगों को घीसाराम को और क्या क्या बताया गया है। पर्यावरण ने सख्त सजा क्या है भविष्य में कोई इंसान पेड़ काटने की गुस्ताखी ना करने के लिए उनके ऊपर ऐसा लगाया गया है। आप लोग पंक्तियों में देखें तो आप लोगों को मालूम हो जाता, पाठ पढ़ो और लिखने के लिए प्रयास तो करो। और यहाँ बहते जल में विषय में किरोड़ीमल का क्या विचार थे। पानी तो एक जगह रुकने वाला तो नहीं है, पानी तो क्या है आगे के ओर बढ़ना उसका स्वभाव है, ऊपर से नीचे के ओर जाना। इसीलिए मेरा गलती नहीं है, मैं बहने वाले पानी में छोड़ दिया। पानी तो क्या अशुद्ध होने की कमी ही नहीं है, क्योंकि वो आगे के ओर चले जाता है वो पानी का पूरा। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझ, जैसा जैसा आगे के ओर बढ़ता वैसा वैसा जहरीला बन जाता है, ये विषय को उन्होंने नजरअंदाज किया है। इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं सोचा।
और सेठ के अदालत द्वारा क्या सुझाव दिया गया है सेठ किरोड़ीमल को। दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद उन्होंने फैक्ट्री के चिमनियों को ऊंचे करवाया और साथ ही साथ क्या है कूड़े कचरे को नहर में नहीं डालना और वो डालना बंद कर देना है और ऊपर से क्या है सफाई की व्यवस्था भी करना है नगर के वो पूरा नालियों का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यभार उसके ऊपर लगाया गया है। वो उन्होंने जितना उनका आय का मतलब इनकम रहता है उसमें से 2% को क्या करना है गांव के लिए खर्चा करना है और गांव वालों की गांव के पर्यावरण के स्वच्छ रखने वाले कार्यक्रम योजनाओं को बनाना उसके लिए खर्चा करना ये पूरा बताया गया है उसमें। इस एकांकी के द्वारा आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है खुद अपने आप लिखने की है। क्या है वो घीसाराम ने जो कुछ भी किया उससे क्या शिक्षा मिली और किरोड़ीमल ने जो कुछ भी गलती किया उसके द्वारा क्या नीति मिली है वो उसके बारे में भी आप लोग खुद करना है। उसके बाद में ये पंक्तियों को भाव स्पष्ट करना आप लोगों को भाव स्पष्ट कीजिए दिए तो वो पंक्तियों को पहले उपरयुक्त पाठ क्या पंक्तियां बाल अदालत नामक पाठ से दिया गया है और ये पाठ में क्या है वो ये संकलित पाठ है ये इसमें क्या है पर्यावरण संरक्षण के बारे में संबंधित पाठ है ऐसा लिखना। उसके बाद में जो कुछ भी दिया गया उन पंक्तियों का भाव तो लिखना है वैसा लिखना पहले वो परिचय उसके बाद में क्या है वो भाव। कानून हवा या पानी पर नहीं मनुष्य पर लागू होता है वो भगवान सभी लोगों को दिया गया है यह कानून क्या है हवा पानी स्वच्छ में मुफ्त में दिया है लेकिन हम मनुष्य क्या है अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ये पूरा कलुषित करने लगे। इन सभी विषयों के ओर तो ध्यान देना वो उसको तो हम लोग क्या करना है दूर करने के लिए प्रयास करना है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या ये किसने कहा है वो घीसाराम ने कहा है। कारण क्या है वो उन्होंने उनके पुश्तैनी ने उनके पूर्वजों ने किया है वो पेड़ों को जंगलों को काट कर वो लकड़ियों को बेचकर पालन करना अपने पेट लेकिन उन्होंने अपने पेट पालन के लिए वो उन्होंने प्रकृति की संपत्ति को नाश करने लगा है घीसाराम ने तब आया है वो उन्होंने कहता है वो हम लोग क्या है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा घोड़ा का खाना क्या है घास है अगर वो ना खा कर वो उन्होंने करे तो दोस्ती करे तो और क्या खाएगा इसीलिए हम पेड़ों को नहीं काटे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा वैसा बताया गया है पूछा गया है न्यायाधीश से। कारण क्या है वो अशिक्षित व्यक्ति है मूर्ख समान वो बात करने लगे लेकिन बात तो समझना है अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करना किसी का भी हक नहीं है। उसके बाद में क्या है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर तो देना है आप लोग ये कार्य तो आप लोग खुद करना है। वो पौराणिक गाथाओं में किसका वर्णन मिलता है प्रकृति का वर्णन मिलता है। हमारे देश में वृक्षों की क्यों पूजा की जाती है वृक्षों का पालन करें तो स्वच्छ वातावरण मिलता है। पुराने जमाने में 200 वर्ष 300 वर्ष वैसा वो लोग जिंदा रहते। कारण क्या है वो वृक्षों से जो प्रकृति से जो कुछ भी ऊर्जा आते हैं उस ऊर्जा को ही उन लोगों ने श्वास के रूप में आहार के रूप में लेते थे। आजकल हम लोग जिस प्रकार खाते हैं वैसा वो लोग नहीं खाते थे। वो लोग क्या है हवा खाकर वो लोग जीते हैं सांस के द्वारा जीवन जीते हैं। इसका मतलब क्या है स्वच्छ हवा में जीवन दान क्या है शक्ति है इसीलिए वो जीवन दान शक्ति को ही लेकर वो लोग जीवित रहते थे और ऐसा कहा गया है वो पुराने जमाने में लोगों के बारे में। ओके ना चिल्ड्रन ये पूरा पद्य पढ़ना और ध्यान से आप लोग करना। वन मोर टाइम हैप्पी न्यू ईयर बाय चिल्ड्रन।